हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैमको व्लॉग्स। आज हम आपको लाए हैं सरिस्का नेशनल पार्क से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर अलवर के तहला गांव में, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है। ये एक शिव मंदिर परिसर है जिसका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में करवाया गया था। चलिए अब हम आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इस मंदिर का निर्माण महाराजा धीराज मथनादेव बरगुजर ने करवाया था, जो कि प्रतिहार सामंती शासक थे। जैसा कि 1961 के शिलालेख और टाइगर सरिस्का रिजर्व के अंदर एक शिलालेख में स्पष्ट लिखा हुआ है। इस मंदिर की संरचना के बारे में बात करें तो ये जो आपको सीढ़ियाँ और बीच में थोड़ा स्पेस दिख रहा है वो इसलिए है क्योंकि ये जो बीच में ऊंचा सा फुटवे है ये चलने के लिए है। और पहले के ज़माने में साइड में पानी भरा रहता था, तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले सभी के पैर अपने आप ही साफ हो जाते थे। अब हम पहुँचे हैं नौगजा मंदिर में। यहाँ पर ये जो आपको एलिफेंट्स की इतनी सारी प्रतिरूप दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर इसलिए बनवाई गई है क्योंकि जो एलिफेंट होता है उन्हें शक्ति और ताकत का प्रतिरूप माना जाता है। जो एलिफेंट होते हैं वो बोझा ढोते हैं और बोझ उठाते हैं, तो यहाँ पर इन एलिफेंट्स को बनवाने का लॉजिक ये था कि जो एलिफेंट है वो मंदिर का पूरा भार अपने ऊपर उठाए हुए हैं। नौगजा मंदिर को बनवाते समय महाराज मथनादेव बरगुजर ने शिल्पकारों से इस बात पर ध्यान देने के लिए कहा था कि यहाँ पर बनाए गए सभी हाथियों में से कोई भी 2 हाथियों का डिजाइन एक जैसा नहीं होना चाहिए। बिखरे हुए खंडरों और आंशिक रूप से पुनर्निर्मित मंदिर को करीब से देखने पर प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय मंदिर कला और वास्तुकला में देखे गए उच्च मानकों का उदाहरण मिलता है। संभवतः ये भी पहले शिव प्रांगण ही होगा। यहाँ पर भी आप इतने सारे एलिफेंट्स को देख सकते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं जैन तीर्थकर शांतिनाथ की एक बड़ी सी मूर्ति, जिसे हल्के नारंगी लाल बलुआ पत्थर से उकेरा गया है। ये मूर्ति लगभग 9 गज लंबी है, इसीलिए ही इस मंदिर को नौगजा मंदिर कहा जाता है। अगर सरल भाषा में बोला जाए तो ये मूर्ति लगभग 15 फीट लंबी है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये मंदिर 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में बनवाया गया था, यानी कि ये मंदिर लगभग 1300 साल वर्ष पुराना है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं 1300 साल पहले इस मंदिर की ऐसी नक्काशियाँ करना कितना ही मुश्किल हुआ होगा। ये जो डिज़ाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये एरोटिक स्टाइल में बनवाए गए हैं। ये जो आपको शांतिनाथ भगवान की 15 फुट लंबी तस्वीर दिखाई दे रही है, मूर्ति दिखाई दे रही है, इसके बारे में भी एक बहुत ही दिलचस्प और रोचक कहानी है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मूर्ति के लेफ्ट वाली साइड में जहाँ पर हमारा दिल होता है, हार्ट होता है, वहाँ पर थोड़ी सी क्षतिग्रस्त है। जब औरंगजेब ने यहाँ पर हमला किया था और भगवान शांतिनाथ की मूर्ति के ऊपर प्रहार किया था, तो उनके दिल की तरफ प्रहार करने पे ही, उनकी छाती पर प्रहार करते ही मूर्ति में से रक्त की एक धारा बह निकली थी, जिसे देखकर मूर्ति पर प्रहार करने वाले सैनिक की तो होश ही उड़ गए थे और वो उनसे बहुत ही ज़्यादा डर गया था और सारा काम छोड़कर वहाँ से भाग गया। और ऐसा माना जाता है कि शायद वो पागल हो गया था, उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। उसके बाद यहाँ पर बाकी सारे मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने के काम को छोड़कर सभी यहाँ से डरकर भाग गए थे। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इस मंदिर को उन्होंने कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया होगा। जो इस मंदिर का स्ट्रक्चर है उसे देखकर तो यही बात समझ आ रही है कि शायद इस मंदिर की छत को पूरी तरह खराब करके हटवा दिया गया था, पूरी तरह तोड़वा दिया गया था। सिर्फ मंदिर का गर्भगृह ही थोड़ा बहुत सुरक्षित है। 1300 वर्ष पहले इस तरह की महीन कारीगरी, महीन नक्काशी, ऐसी छोटी छोटी दुर्लभ मूर्तियां बनाना कितना ही कठिन रहा होगा।
ऐसा भी नहीं है कि इन मूर्तियों को उन्होंने मशीनों से बनवाया हो। ये सभी मूर्तियां हाथ से बनाई गई है। कितना महीन काम किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सभी मूर्तियों की डिजाइन एक से अलग अलग है। कुछ ही वर्षों पहले इस मंदिर के बारे में जब लोगों को पता चला तो इस मंदिर का संरक्षण किया गया और इसे इंडिया के हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक रखा गया। ये मंदिर तो पूरी तरह खंडर में बदल गए थे, लेकिन जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपने कब्जे में लिया तो उन्होंने इसे पर्यटकों के लिए साफ करवाया, देखने लायक बनवाया। नवकसा मंदिर के ही लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक और मंदिर है। मंदिर तो नहीं, अब तो वो भी खंडर में ही बदल चुका है, लेकिन फिर भी एक मंदिर प्रांगण है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको वो ही दिखाएंगे। अब तो इन मंदिरों के आसपास के पूरे स्थान को, जहाँ पर पहले पानी भरा रहता होगा या फिर मंदिर के प्रांगण में आते होंगे, उस पूरे स्थान को लोगों ने अपने कब्जे में लेकर यहाँ पर खेती का काम स्टार्ट कर दिया है। अब हम आ पहुंचे हैं शिव प्रांगण में, जो कि पूर्णतः ही शिव जी को समर्पित है। देखिए यहाँ पर खम्भों पर कितनी ही महीन कारीगरी की गई है और ये खम्भों के ऊपर जो पत्थर है वो एक दूसरे के ऊपर अधर ही रखे हुए हैं। इन्हें बिना सीमेंट के जोड़ा गया है। इसके ऊपर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं कितनी छोटी और कितनी भव्य है। इन्हें देखकर तो ये कोई कह ही नहीं सकता कि ये 1300 साल पुरानी है। और ये देखिए, ये है इस मंदिर की शिवलिंग। शायद शिवलिंग के बीच में लगा हुआ पत्थर बेहद ही मूल्यवान होगा, बहुमूल्य होगा, इसलिए उस पत्थर को मुगल अपने साथ ले गए और बाकी बचा ग्रेफाइट का बना हुआ ये नीचे का अवशेष। और ये देखिए, दोनों पिलर के ऊपर बीच में वो बड़ा सा पत्थर कैसे रखा हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि ये मंदिर, ये जो पिलर है, ये जो ऊपर पत्थर है, इतने सालों तक आंधी तूफान झेलने के बाद भी अभी तक अडिग रखा हुआ है, अभी तक नहीं गिरा हुआ है। और इस पिलर को देखिए, ये पिलर तो इस छोटे से पत्थर के ऊपर ही खड़ा हुआ है। शायद ये उसका सहारा है। नीचे इस मंदिर के बचे हुए अवशेष रखे हुए हैं, मंदिर के टूटे हुए टुकड़े। शायद ये भी काफी भव्य मंदिर होगा। और यहाँ देखिए, ये शायद गणेश जी की मूर्ति होगी जिसे खराब कर दिया गया है, और ये स्वयं महादेव की मूर्ति होगी। इन मूर्तियों की बनावट को देखकर हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। दूर से देखने पर इसका व्यू कुछ इस प्रकार का है। ये देखिए, वैसे तो आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि इस मंदिर की शैली खजुराहो की शैली की तरह है, और ये शैली आसानी से देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी यह अचंभे की बात है कि राजस्थान के टहलगे इन बीहड़ों में बीच में हमें इस तरह की शैली देखने को मिल रही है, इस तरह के मंदिर देखने को मिल रहे हैं। तो आज हमने आपको दिखाया 9 गजा टेम्पल और शिव टेम्पल। तो बताइए आपको दोनों टेम्पल देखकर कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो देखने में मज़ा आया और कुछ हिस्टोरिकल नई बात सीखने को मिली, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।